बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि साथ खैरियत से होंगे। हिनाज किचन सीक्रेट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुन और मोटी मिर्च के दही भले। ठीक है, इसमें हमने 1 पाव बेसन लिया है। 1 पाव बेसन लेके और हमने कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून वाइट वाला नमक, ये हमने सब इसमें ऐड करना है। ठीक है, 1 टीस्पून रेड वाली चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च और हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर देंगे और अब इसको पानी डाल के घोलेंगे। ठीक है, पानी डल चुका है, अब हम इसको घोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, बेसन घुल चुका है, ये देख लीजिए बिल्कुल। थोड़ा सा हम इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हमने मीठा सोडा डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। अब हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। अब आते हैं स्पाइसेस की तरफ। तो अब आते हैं हम अपने स्पाइसेस की तरफ। इस स्पाइसेस में है मोटी वाली लाल मिर्च 10 अदद। ठीक है, 1 टेबल स्पून वाइट वाला ज़ीरा और 4 अदद लहसुन के जवे और हाफ़ टी स्पून हमारे पास वाइट वाला नमक है। हम इन चीज़ों को जो है वो ग्लैंड नहीं करेंगे, हम इनको सिल पे पीसेंगे। हमने सिल को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम इन चीज़ों को सिल पे पीसेंगे। ठीक है, क्योंकि सिल की पिसी हुई चटनी की बात ही अलग होती है। ये हम हैदराबादी दही बड़े बना रहे हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिल की पिसी हुई चटनी की बात बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। बहुत लजीज जायका होता है इसका, अच्छे से इसकी पिसाई हो जाती है। और ग्लैंड अगर हम करेंगे ना तो ये बीज ना साबुत साबुत रह जाएंगे। दिख रहे हैं, ये साबुत साबुत रह जाएंगे और सही से पिसते भी नहीं हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप सिल पे पिसेंगे। ये हैदराबादी दही बड़े हैं। रेड कलर आएगा इसमें। धनिया, पुदीना, हरी मिर्च कुछ भी ऐड नहीं होगा। ठीक है जी, ये देख लीजिए, ये सिल पे इसकी रगड़ाई हो रही है। इन मिर्चों की आज खैर नहीं है, अच्छे से पिसेंगी। ये लहसुन, ज़ीरा और मिर्चें, तमाम चीज़ों की बहुत ही प्यारी सी खुशबुएं आ रही हैं। जब आप हैदराबादी दही बड़े घर में बिल्कुल हमारे स्टाइल, हमारे तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह, तो बहुत ही लजीज और मज़ेदार आपके दही बड़े बनने वाले हैं। चलें जी, ये हमारे पास चटनी पीस के रेडी हो चुकी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत सी और कितनी प्यारी सी इसकी मिक्सिंग हुई है। इसको सिल पे हमने पिसा है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर है आधा किलो दही। ठीक है, दही को अच्छे से मैंने फेंट लिया है, ये आप चेक कर सकते हैं। दही को अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको ऐड कर देंगे, हमारी सिल की पिसी हुई चटनी को। ठीक है जी, अब हम ये बची हुई तमाम इसमें ऐड कर देंगे। स्पून की मदद की ज़रूरत पड़ गई। अब हम इसको अच्छे से फेंटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदराबादी दही बड़े बड़े ही मज़े के और बहुत ही खूबसूरत और यमी से मज़ेदार टेस्टी बनने वाले हैं। ये रमज़ान मुबारक की स्पेशल डिश है, तो प्लीज़ आप इफ़्तार में ज़रूर बनाइएगा मेरे स्टाइल से, मेरे तरीके से। ठीक है, इसमें लहसुन, ज़ीरा और साबित लाल मिर्च और नमक, बस कुछ भी ऐड नहीं करना। हरा धनिया, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना कुछ भी इसमें ऐड नहीं होगा। ठीक है जी, अब ये हमारा ये रेडी हो चुका है। दही में सारे स्पाइसेस हमारे जा चुके हैं। अब हमने यहाँ पर लिया है फ्राई पैन और यहाँ पर हमने किया है मस्टर्ड ऑयल का यूज़। ये देख लीजिए, मस्टर्ड ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको स्पून की मदद से अपने बेसन को
डालेंगे पकौड़ियों के लिए। अब बनेंगे आपके दही भल्ले की पकौड़ी। ये देख लीजिए, आपको स्पून से डालना, आप स्पून से डाल दीजिए, आपको अगर हाथ से डालना है तो हाथ से डाल दीजिए, ठीक है। ये इस तरीके से हमारी सारी ये बैटर जाता रहेगा और हमारी पकौड़ियाँ रेडी होती रहेंगी, ठीक है। हैदराबादी दही बड़े बन रहे हैं, बहुत मज़ेदार सी खुशबुएं आ रही है। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है हमारी, हमारे स्टाइल हमारे तरीके से बनाइए और एंजॉय कीजिए। चलिए जी, ये हमारे पकोड़े देखिए, 2 मिनट हमने इस तरफ से 2 मिनट उस तरफ से पकाए। ये देख लीजिए फूले फूले और गोल गप्पा से हमारे ये पकौड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको निकाल रहे हैं। देख लीजिए कितने अच्छे से फूल चुकी हैं। ये देख लीजिए सुनहरा सुनहरा गोल्डन, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी लग रही हैं। तेल में अच्छी तरीके से इन्होंने डुबकियाँ लगा लगा के नहा ली हैं। और ये देख लीजिए कितनी खुश हो रही हैं कि मुझे रमज़ान मुबारक की इफ्तारी के लिए रेसिपी बना के आप लोगों के आगे प्रेजेंट कर रहे हैं। वाह! अब हम पतीली में पानी ले चुके हैं, उसमें हमारी पकौड़ियों को हम डुबो देंगे ताकि ये अच्छे से डिप हो जाए, डूब जाए। फिर हम इसको जो हमने दही का बैटर बना के रखा हुआ है, फिर हम उसमें ऐड कर देंगे इसको, जब तक और दही बड़े फुल्कियाँ हम रेडी करते हैं। चले जी, हमने तमाम अपने पकौड़ियाँ जो हैं वो तल के और पानी में थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए भिगो दी थी। जो इस तरीके से देखिए फूल चुकी हैं और नरम नरम सी हैं बिल्कुल। हमारी सारी पकौड़ियाँ रेडी हो चुकी है। हमने ये दही में थोड़ा सा पानी ऐड किया, ठीक है। आप कलर देख सकते हैं, लाइट जा चुकी है, मैं सहन में बैठी हुई हूँ तो ये आसमान की रोशनी माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत आ रही है और आप इसको देख सकते हैं इसका कलर। अब हम अपनी पकौड़ियों को इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, ये हमारे हैदराबादी दही बड़े बिल्कुल बनके रेडी हो चुके हैं। रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल रेसिपी है ये मेरी, और आप मेरे तरीके से मेरे स्टाइल से बनाकर जब खाएंगे तो इंशाल्लाह दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। और हम लास्ट में इसको देंगे तड़का, यानी कि भगार। भगार के लिए हमने वही तेल यूज़ किया है, जो बचा था वही तेल यूज़ किया है। उसमें 3 या 4 अदद हमने मोटी वाली लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा ही हमने लहसुन के 2 जवे लिए, बारीक बारीक काट दिया। अब हम इसको भगार दे देंगे। चलिए जी, ठीक है। हमें बिल्कुल ऐसा वैसा भगार नहीं देना है जिससे शोर शूर कुछ भी हो। बस ये देखिए हमारा भगार हो चुका है, क्योंकि हम बाहर बैठे हैं सहन में। और ये प्यारी सी मज़ेदार सी डिश आप सब के लिए रेडी है। आप सब प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को पूरा देखा कीजिए। हमारे हैदराबादी दही बड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।